डियर स्टूडेंट, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन कोलाश लॉ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने कोलाश लॉ और उसकी एप्लीकेशन स्टडी कर ली थी, तो उन्हीं के बेस पर हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सिंपल। सुजेस्ट ए वे टू डिटरमाइन लैम्डा m ज़ीरो मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ वाटर H2O। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि वाटर जो आयनाइज होगा तो वो क्या देगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इनकी कंडक्टिव आयनिक कंडक्टिविटीज़ का सम करना है आपको। तो आपको खुद से यहाँ पे सजेस्ट करना है कि ये वाले आयंस जो हैं आपको किस इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने पहले एप्लीकेशन में समझा था। तो H पॉजिटिव आपको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से किससे मिल सकता है? HCl से मिल सकता है। तो HCl की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन वो किसके इक्वल होगी? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी के सम के। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और OH आपको कहाँ से मिलेगा? OH किसी भी बेस से आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि हम ले लेते हैं NaOH। तो NaOH की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी? Na पॉजिटिव की कंडक्टिविटी और OH नेगेटिव की आयनिक कंडक्टिविटी के सम के। तो इसके इक्वेशन आप 2 ले लीजिए। तो देखिए, यहाँ से हमें H पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से OH नेगेटिव मिलेगा। तो इसके साथ साथ अगर जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो Na पॉजिटिव भी मिलेगा और Cl नेगेटिव भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, तो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी इसमें ले लेते हैं और वो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो NaCl की जो कंडक्टिविटी है इसके और Na पॉजिटिव के और Cl नेगेटिव के सम के इक्वल होगी। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें और थर्ड को माइनस कर दें, मतलब फर्स्ट और सेकंड की आयनिक कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे तो इन चारों आयन्स की कंडक्टेंस का सम आ जाएगा हमारे पास, जिसमें से जब ये दोनों माइनस करेंगे तो ये दोनों माइनस करेंगे तो H और OH रह जाएगा, तो वो वाटर की कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो आपको यही सजेस्ट करना है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर जो है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, HCl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH और माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो इस तरह से आप ये वाटर के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो है, तो इसमें इनफाइनाइट डिल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो वो आप एडिशन करके और NaCl की कंडक्टिविटी माइनस करके तो उससे भी वाटर की मोलर कंडक्टिविटी आपके पास आ जाएगी। तो ये था एक सिंपल क्वेश्चन NCERT बुक से। तो एक सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड NaAC। आपको समझना है ये AC क्या है। AC एसीटेट ग्रुप होता है। तो ये कंपाउंड जो है वो सोडियम एसीटेट है, CH3CO को ऐसे लिखते हैं। R ये 126.4 है, 425.9 है एंड 91 है। ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं ये रिस्पेक्टिवली इन तीनों की दे रखी है। व्हाट विल बी दैट ऑफ HAC एसीटेट ग्रुप है ये, CH3CO और आगे लगा है H। तो मतलब कि ये तो हो गया CH3COOH। CH3COO को शॉर्ट में AC लिख देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर लिखा है ये जो है क्या है, CH3COO ये है और Na, मतलब कि ये क्या है, सोडियम एसीटेट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कंडक्टिविटी जो है आप देखिए किस किस की दे रखी है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? NaCl की जो कंडक्टिविटी है, NaCl की जो है वो किसके इक्वल होगी? Na की कंडक्टिविटी और Cl की कंडक्टिविटी के सम के। तो इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। और दूसरे केस में आपको किसकी दे रखी है? HCl की वैल्यू दे रखी है। NaCl की वैल्यू ये है और HCl की वो आगे दे रखी है। तो वो किसके इक्वल होगी? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। और आगे आपको क्या दे रखा है? ये NaAC मीन्स कि CH3
COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। तो इसकी कंडक्टिविटी CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव के इक्वल होगी। तो ये इस तरह से ये तीन इक्वेशंस आपको गिवन हैं और इन सब की वैल्यू भी गिवन है जो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखी हैं, तो वो आगे आप इसमें नोट कर लेना। तो हमें एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, जिसमें क्या है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव चाहिए। तो CH3CO नेगेटिव तो यहाँ से मिलेगा और H पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा। इट मीन्स कि इन दोनों इक्वेशंस को तो आपको ऐड कर देना चाहिए, मतलब कि इक्वेशन 2 प्लस क्या कर देना चाहिए आपको 3 कर देना चाहिए। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये और ये दोनों आयन तो मिलेंगे, साथ में NaCl एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हमें इसमें से क्या करनी चाहिए, माइनस करनी चाहिए। तो ये जो वैल्यूज़ हैं सेकंड इक्वेशन में, जो HCl की वैल्यू है, HCl की वैल्यू जो है ये है, और इसी तरह से आप इसकी वैल्यू देखकर यहाँ से कौन सी दी हुई है तो उन दोनों को आप ऐड कर देना। और NaCl वाली जो वैल्यू है जो ये वाली दे रखी है, तो ये आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। तो वो आपसे सॉल्व कर लेना, तो वो आ जाएगी 390.5, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, और यूनिट जो रहेंगे वही रहेंगे। ये ओम इनवर्स मतलब ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन NCERT से था, तो ये भी आपको ज़रूर कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट λm0 फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिवन λm0 फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो उनकी तीनों की वैल्यू दे रखी है 457.6, 240.6 एंड 129.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको याद ये रखना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का सम चाहिए, ठीक है। तो जो आपको दे रखी हैं पहले तो वो वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो पहले आपको दे रखा है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी, बेरियम की कंडक्टिविटी और हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी के सम के, लेकिन इसको वो 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। यहाँ पर आपको सबके आगे लैम्डा लैम्डा लगाना है, तो वो मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो वो आप अपने आप कर लेंगे। तो वो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि बेरियम हाइड्रोक्साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। 457.6 है ये वैल्यू, जो इन दोनों की कंडक्टिविटी का सम है। और आगे है आपको दे रखा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी होगी वो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। तो बेरियम क्लोराइड की वैल्यू कितनी दे रखी है आप देख रहे हैं यहाँ पर, वो है 240.6। इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। और आगे आपको दे रखी है वैल्यू किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड की जो कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल होगी, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंडक्टिविटी के सम के। और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3। और थर्ड नंबर पे जो वैल्यू दे रखी है वो भी नोट कर लेते हैं 129.8। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का सम चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगा, NH4 पॉजिटिव तो यहाँ से मिलेगा और OH आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो 2 OH मिल रहे हैं, तो आपको 1 OH चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 OH चाहिए तो NH4 पॉजिटिव यहाँ से मिलने वाला है, तो थर्ड इक्वेशन को आपने इसमें ये वाली ऐड कर देनी है जिससे आपको OH मिल रहा है, लेकिन OH तो यहाँ से 2 मिल रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें फर्स्ट इक्वेशन का हाफ कर लेना चाहिए ताकि आपको एक ही सिंगल OH मिले।
तो यहाँ पर जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको NH4 पॉजिटिव तो मिलेगा और OH भी 1 मिल जाएगा क्योंकि आप उसका हाफ करने वाले हो। लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा वो भी आप नोटिस कर लीजिए। जब आप थर्ड इक्वेशन में NH4 पॉजिटिव के साथ साथ आपको क्या मिल रहा था, Cl नेगेटिव, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक Cl नेगेटिव आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है थर्ड इक्वेशन से। और इस तरह से जब आप फर्स्ट इक्वेशन का हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो आपको 1 OH तो मिलेगा, लेकिन हाफ ऑफ Ba भी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, हाफ ऑफ Ba2 पॉजिटिव। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये दोनों चीज़ें आपको माइनस करनी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाफ Ba प्लस 1 Cl माइनस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ सेकंड इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा ताकि हाफ Ba और 1 Cl माइनस हो जाए और आपके पास सिर्फ क्या बचे, NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, सिंगल OH नेगेटिव, ताकि आपके पास मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH आ जाए। तो थर्ड की जो भी वैल्यू है वो है 129.8 और उसमें आप हाफ ऑफ कर दीजिए फर्स्ट 457.6 और माइनस हाफ ऑफ आप क्या कर दीजिए 240.6 कर दीजिए। तो इसको आप सोल्व कर लेना, तो आपके पास मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ जाएगी, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की। तो आंसर आप चेक कर लेना 238.3 आ जाएगा और इसके यूनिट क्या होंगे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें बस ये माइनर सी प्रॉब्लम थी कि आपको हाफ भी कभी कभी करना पड़ सकता है। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको स्टेटमेंट समझिए पहले तो। एट 298 केल्विन लैम्डा m0 for NH4Cl, NaOH and NaCl are 129.8, 217.4 and 108.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ये तीनों की वैल्यूज़ दे रखी हैं। इफ़ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सेंटीनॉर्मल सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड is 9.33, then what is the percentage dissociation of NH4OH? Also find the dissociation constant of NH4OH। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ। तो इसमें आपको किसके लिए करना है, NH4OH के लिए। तो इसका मतलब है कि मोलर कंडक्टिविटी NH4OH के लिए आपको इन तीनों की मदद से निकालनी है। तो वो कैसे इसको करेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी जो है NH4OH की एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो है वो कैसे आएगी। देखिए, आपको इसकी कंडक्टिविटी लेंगे तो NH4 पॉजिटिव मिलेगा और इसकी लेंगे तो OH नेगेटिव भी मिलेगा और उसमें से NaCl की माइनस कर देंगे तो ये बड़े आराम से आ जाएगी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो इन दो को ऐड करके तीसरे की वैल्यू जो भी है, ये तीसरे की वैल्यू है, ये उसमें से आप माइनस कर देंगे। तो इस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन आप कैलकुलेट कर पाएंगे। जस्ट दो वैल्यू ऐड करनी है, पहली दो और तीसरी माइनस करनी है। तो ये आप चेक कर लेना, ये 238.3 आ जाएगी। तो इसके यूनिट क्या रहेंगे, यही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये तो है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। और ये जो वैल्यू दे रखी है 9.33, ये एट दिस कंसंट्रेशन दे रखी है सेंटी नॉर्मल। सेंटी का मतलब होता है, ये कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पर 1/100 दे रखा है। तो ये 0.01 नॉर्मल दे रखा है, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक ही OH नेगेटिव है। तो और हमें मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, तो ये कंसंट्रेशन मोलैरिटी में भी इतनी ही रहेगी 0.01 m। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसंट्रेशन की यही वैल्यू है। तो अब आपको परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए क्या निकालना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको याद है कैसे निकालते थे, लैम्डा m0 से डिवाइड करते थे मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। तो गिवन कंसंट्रेशन, इस वाली कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की वो कितनी है, 9.33 है। और जो आपने ये निकाली है लैम्डा m0, ये 238.3 है। तो इसको डिवाइड करके आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे
तो ये 0.0392 ऐसे कोई वैल्यू आ जाएगी। ये अप्रोक्सीमेटली 0.04 लिख सकते हैं आप इसको। तो ये आएगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को क्या बताया था मैंने आपको कि 100 से मल्टीप्लाई करके वो उसकी परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाती है। तो परसेंटेज डिसोसिएशन जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 3.92% आ जाएगी इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन। तो यहाँ तक आप कर पाएंगे अल्फ़ा की हेल्प से। अब एक और प्रॉब्लम रह गई है कि आपको क्या करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला आपको याद है, जो आपको पहले बताया गया था, वो था C∆2/1 - अल्फ़ा। तो C तो यहाँ पर कितना है, ये 0.01 है और अल्फ़ा कितना था 0.0392 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस ये अल्फ़ा है 0.0392। तो इसको आप किस तरह से सोल्व कर लेना, इसको अप्रोक्सीमेटली 0.04 करके उसका स्क्वायर कर लेना। तो वो इस तरह से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली 1.6 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी करना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज डिसोसिएशन भी कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो आगे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ये स्लाइटली डिफरेंट है। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट समझिए। 298 केल्विन द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर इज़ 2.30 × 10⁻⁻6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है सिल्वर क्लोराइड की। कैलकुलेट इट्स सोलेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, सोलेबिलिटी निकालना है। इफ़ लेमडा जो मोलर कंडक्टिविटी है सिल्वर आयन की और क्लोराइड नेगेटिव की वो 61.9 और 76.3 दे रखी हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो आपको इसको सबसे पहले तो क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर AgCl कैलकुलेट कर लेना है। तो AgCl वाली जो है वो आपको पता है कि Ag पॉजिटिव प्लस क्या होगा Cl नेगेटिव। तो Ag पॉजिटिव की वैल्यू तो ये दे रखी है, ये 61.9 है और ये कितनी है 76.3 है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो 138.2 आ जाएगी। आप इनका सम चेक कर लेना और ये इसके यूनिट वही होंगे जो आपको पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है। और आपको इस क्वेश्चन में निकालना है सोलिबिलिटी। तो सोलिबिलिटी का फार्मूला आपको क्या बता रखा था वो आपको लर्न कर रखा होगा। ये K × 1000 ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी था, ये इसका कंसंट्रेशन जो थी यहाँ पर ये हमने क्या ले रखा था, जो उसकी कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो इस तरह से ये फार्मूला था और इसमें आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू जो कितनी है 2.30 × 10⁻⁻6 है इंटू क्या है 1000 और ये आपने निकाली है 138.2। तो इस तरह से आप जो सोलिबिलिटी निकालेंगे, जो कंसंट्रेशन है उसकी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 0.01664 कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसी कुछ वैल्यू आ जाएगी और ये 3 0 कट जाएंगी। तो यहाँ पर ये 10⁻³ होगा, क्योंकि ये सोलिबिलिटी इस केस में आती है किस में, मोल पर लीटर में। तो ये आपको पहले भी बताया था कि मोल पर लीटर में इस केस में सोलिबिलिटी आती है। और अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो सोलिबिलिटी किस में फाइंड आउट करनी है, ग्राम पर लीटर में। तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें उसको सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिल्वर क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास आपको याद है, सिल्वर का 108 और इसका कितना है 35.5, तो ये आ जाएगा 143.5। तो ये जो सोलिबिलिटी आपको निकालनी है 0.01664, इसको अगर आप 143.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 2.388 × 10⁻³ यहाँ पर ये 10⁻³ भी था।
ये सारी वैल्यू थी इसकी सोलिबिलिटी की मोल पर लीटर में, और मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगी ग्राम पर लीटर में। तो आंसर अपने आप चेक कर लेना। तो इस तरह से सोलिबिलिटी निकालने के न्यूमेरिकल भी आपको ज़रूर करना है। तो एक लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करना ज़रूर। तो ये एनसीईआरटी बुक से ही है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन इसकी क्या है। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज़ 7.896 इंटू 10⁻⁻5 S सेंटीमीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का मतलब है ये एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है यहाँ पर, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से ही आपको इसको करना है। आगे इसका क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन दिस सोल्यूशन इफ़ लैम्डा m0 फॉर एसिटिक एसिड। ये आगे है अगला सेंटेंस। तो पहले तो आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे एट गिवन कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पर। तो मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड जो है एट 0 कंसंट्रेशन वो आपको ये दे रखी है 390.5। व्हाट विल बी इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसको आपको ट्राई करना है। तो ये इसके आंसर आएंगे, तो जिस तरह से मैंने पहले बताया है उस तरह से कैलकुलेट कर लेना। तो मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन ये आएगी, और लैम्डा m0 जो है आपको दे रखा है, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फिर k डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसका जो फार्मूला आपको अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको ये कर लेना है। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना।